मयंक आवाज आ रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है। ठीक है, इनको कॉपी में लिखते भी जाओ। न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, है ना। आज मैंने लेट में यस सर, शेयर लिख किया रहा है तो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी पता लगा हो, तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, है ना, फिर ग्रुप में डाल देना। हूँ। यस सर, इसका ले लिए हैं स्क्रीनशॉट। ओके, लिखते भी जाओ। न्यूट्रल सब्सटेंसेस, those substances which are neither acidic nor basic in nature are called neutral substances। मतलब जिसमें बहुत ज्यादा एसिड भी नहीं है और बहुत ज्यादा बेस भी नहीं है ना। तो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। एसिडिक कब बोलते हैं? ऐसा नहीं कि उसमें एसिड बिल्कुल नहीं, नाइदर एसिडिक मतलब उसमें एसिड की मात्रा कम है और बेस की मात्रा भी इतनी ज्यादा नहीं है कि उसका इफेक्ट कुछ दिखे, है ना। तो दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जैसे डिस्टिल्ड वाटर हो गया या फिर प्योर वाटर बोल सकते हैं, ग्लूकोज, केन शुगर, कॉमन साल्ट, है ना, नमक। तो ये सब क्या हो गया? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। इतना तुमने ले लिया ना इसका स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिए। ओके, तो अब हम लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, इसका डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एसिड reacts with a base। और उसको नहीं करना था क्या कनेक्ट ऑनलाइन पे? क्या नाम है उसका? हसन बेस। उससे बात हुआ है हसन से? नहीं सर, नहीं हुआ। कि अगर वो उससे बात करके देखना, अगर उसको नहीं आता है या उसको पता ही नहीं है ना, पहले तो उसने मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास नहीं किया होगा, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना। 2-3 दिन और है तो कम से कम इसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छा है ना। सर। यस सर। न्यूट्रलाइजेशन अगर कभी बंद कर दे बिहार सरकार या कोरोना आ जाए तो कम से कम ऑनलाइन में इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। द कोरोना रिएक्शन वापस आए सर। है। कोरोना क्या, कोई भी नया चीज आ सकता है ना कभी भी, कोई जानता थोड़ी कब क्या आ जाएगा। तो इसीलिए हमें दोनों के लिए प्रैक्टिस रखना चाहिए ना। अभी जैसे मान लो सरकार ने बोला बंद कर दो 8 दिन के लिए, कभी बोल दे 1 महीने के लिए, तो फिर उस समय ऑनलाइन नहीं करेंगे तो फिर तो 1 महीना वेस्ट ही होगा ना, यस सर। है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन क्या हो गया? द रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस। कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट अगर करे तो उसमें क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर रिलीज। जैसे इसका हम इक्वेशन लिख देते हैं, एक एसिड है, ठीक है, प्लस इसने बेस के साथ रिएक्ट किया तो लास्ट में क्या मिला? एक साल्ट बना और एक वाटर, ये दो चीज रिलीज होता है। ठीक है, जैसे कि अब इसका एग्जांपल एसिड का हो गया, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और बेस लिख सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाता है? NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और वाटर का होता है H2O। इसका मैं पूरा नाम भी लिख देता हूँ। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और NaOH क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। एंड H2O क्या हो गया? प्लस भी लगा, वाटर। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो और लिख सकते हो तो लिख लो, अच्छी बात। यस सर, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या क्या होता है बताओ। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है बताओ अपने शब्दों में। हैं, तुम नहीं आ बोल नहीं रहा रहे है या मैं सर। सुन? हैं? एक बार और समझा दिए सर। तो फिर यही तुमको अपने आप बोलना चाहिए ना। मैं क्लियर करके आगे निकल जाऊंगा तो फिर कैसे होगा? एक एसिड और एक बेस दोनों रिएक्ट करता है एक दूसरे से, है ना।
और दोनों जब रिएक्ट करेगा तो इन लोग क्या बनाएगा, एक साल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। ठीक है, ये मैंने एरो के पहले जो बनाया है वो दोनों क्या कर रहा है, आपस में मिल रहे हैं। कौन दोनों मिल रहे हैं, एसिड और बेस आपस में मिल रहे हैं। जब ये एसिड और बेस आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। ठीक है, दो चीजें निकल के आएंगी, तो इसी को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड बना ये एक तरह से न्यूट्रल माना जाता है, इसमें एसिड और बेस दोनों का मिश्रण है। तो इसमें इसको ना तो एसिडिक बोलेंगे ना बेसिक बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूट्रल। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल। इसको मैं देता हूँ रेड में कर देता हूँ, न्यूट्रल। तो जो नहीं समझ में आएगा पूछना, नहीं तो क्या फायदा है, न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म ए साल्ट एंड आल्सो रिलीजेस वाटर। वाटर भी रिलीज होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो एक तरह का केमिकल प्रोसेस है ना ये। जैसे लोहा है, उसमें जंग लग गया, कैसे लगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया पानी के प्रेजेंस में, तब जाके वो उसमें जंग लगता है। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है जो हमें नहीं दिख रहा है ना। तो ये चीज हमें दिखती नहीं है पर ये आपस में ऐसे कनेक्ट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिखा उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, HCl। एच मतलब हाइड्रो और Cl मतलब क्लोरीन या क्लोरिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हुआ, NaOH। तो Na हो गया सोडियम के लिए और OH हो गया हाइड्रोक्साइड के लिए। ये सब होता है सिंबल्स बोलते हैं इनको, है ना, केमिकल सिंबल्स हैं। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर का हो गया H2O, है ना। तो H2O को क्या बोलते हैं, वाटर। ठीक है, समझ में आया कुछ। यस सर। एच ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म क्या? ऑक्सीजन का तो वही हुआ ना, ऐसे O2 होता है अलग से, ऐसे O2 लिखेंगे तो इट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने O2 नहीं लिखा ना, यहाँ तो हम H2O लिख रहे हैं वाटर का। तो वाटर के लिए O दो नहीं, O एक ही होता है। ठीक है, इसीलिए हमने वहाँ पे H2O लिखा है। ठीक है, और बताओ कुछ डाउट। और कोई डाउट है इसमें। म्यूट है क्या तुम्हारा। यस सर। हाँ, तो पहले अनम्यूट करके बोला करो, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। अपना अनम्यूट रख सकते हो, अगर कुछ हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है आसपास तो अनम्यूट ही रखो। ठीक है, अभी तो और बच्चे हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले बगल में लिया कोई ना। खेलता रहता है। यस तो सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ तो जो कम से कम बोलोगे तब तो अनम्यूट करो ना, तो मुझे सुनाई नहीं देता ना फिर। नाउ हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ये हमारा डेली हो रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है ना। क्या क्या हो रहा है मैं बताऊंगा। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स फर्स्ट। तो पहला हो गया इनडाइजेशन, जैसे बोलते हैं ना पेट खराब चल रहा है, इनडाइजेशन हो गया ना। इनडाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या सिंबल था, HCl बताया था अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इंटरेस्टिंग विदाउट हार्मिंग द स्टोमक अंडर एक्सेस ऑफ stomach produce hydrochloric in excess of the requirement, in excess of the body requirement लिख सकते हो, body requirement। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी सर में तो जनरेट होना ही चाहिए। हाँ क्या। नहीं, बोल रहे कल 3 बजे कोचिंग था इसीलिए लगता है कोई नहीं आया आज। कल कितने बजे हुआ था, कल 3 बजे। अच्छा हाँ, कल लेट हुआ था ना, लोगों को नहीं पता होगा। नहीं, कल तो मैं कहीं बाहर चला हाँ गया था इसलिए लेट हो गया था, पर कम से कम मोबाइल में रेडी रहना है ना, जब पता है कि क्लास कभी भी चेंज हो सकता है। नॉर्मली तो डेली यही यही लिखा था ना मैंने, टेबल जो बनाया था शुरू में, खाली कल चेंज हो गया था।
खाली कल चेंज हो गया हाँ, तो फिर तो, और मैंने इसीलिए आज का लास्ट बहुत इसलिए लेट सबको में डाला लगा, है ना मैंने टाइमिंग। इसीलिए लगा हुआ कि आज 3 बजे होगा, इसीलिए इन लोग हाँ हाँ, लगता चलो है। कोई बात नहीं, इस बहाने बच्चे रेडी भी रहेंगे ना अगली बार, इनको पता है कभी भी हो सकता है ना। यस ओके, सर। तो हमारे बॉडी में क्या है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है हमारे बॉडी को बैलेंस, लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में हमारे लिए हानिकारक होता है। तो अगर HCl हमारा ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो गया, जितना हमें चाहिए उससे भी ज्यादा, है ना, तब प्रॉब्लम है। तो हम कहते हैं कि इंडाइजेशन हो गया, यानी पेट गड़बड़ चल रहा है ना। तो अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो गया है, यानी कि एसिड ज्यादा आ गया है, तो एसिड ज्यादा आ जाते हैं, उसको बैलेंस कौन कर सकता है? एसिड को बैलेंस करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है? बेस, और ना न्यूट्रलाइजेशन होगा। बे हम चाह रहे हैं उसका इफेक्ट हाँ, खत्म हो एसिड का, है ना। ठीक है, तो सर इसमें हम, स्टोमेच में अगर एसिड रहता, हम्म, स्टोमेच में अगर एसिड रहता तो स्टोमच क्यों नहीं जलता है सर? क्योंकि वो उसी मात्रा में रहता है जितनी मात्रा में हम बॉडी बर्दाश्त कर सके। जैसे कि पानी में तुमने नमक मिलाया और पी लिया, नींबू पानी, लेकिन अगर मैं उसी में 50 चम्मच नमक डाल दूं और तुम्हें दे दूं पीने के लिए, तो तुम पी पाओगे? नहीं सर। नहीं ना। तो या हमारे नहीं। बॉडी में बहुत कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, मगर जैसे दवा खाते हैं हम लोग, एक टैबलेट ले लिया, बोलते हैं ना, या तो कोई टैबलेट बोलते हैं आधा हाँ। तोड़ के खाना, उतनी ही मात्रा में हमारा बॉडी उसको झेल पाएगा, वो काम के लायक है। उससे ज्यादा होगा तो हमारा बॉडी उसको नहीं झेल पाएगा, तो इट विल बी एक्सेस। तो वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस तो होना चाहिए, लेकिन एक्सेस में प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, है ना। और ये किस लिए हेल्प करता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन। HCl जो है हमारा हेल्प्स इन खाना पचाने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन खाना पचाने डाइजेशन। के लिए। हाँ, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। बट इज हार्मफुल इफ प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस, है ना, एक्स्ट्रा में अगर प्रोड्यूस हो गया तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है ना। सो सो वी यूज एंटासिड्स। एंटासिड्स यानी कि एक तरह से बेस, है ना, या एंटी एसिड भी बोल सकते हो, एसिड का उल्टा, है ना, एंटी एसिड, ठीक है, और बेस, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द effect of excess acid in our body, ठीक है, इन आवर बॉडी, जो एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटा एसिड या बेस यूज करते हैं, ठीक है। कि जैसे इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और भी होता है बेकिंग सोडा, सुना है ना, बेकिंग सोडा। यस सर, खाना में डलता है। हाँ, तो बेकिंग सोडा क्यों खाना डलाता है? इसीलिए डलाता है ताकि हमें इंडाइजेशन ना हो जाए खाने के बाद, है ना, तो हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो एक बेकिंग सोडा भी हो गया। इनो भी तो इसका तो ऐसे काम करता है सर। है, इनो, हाँ, इनो वगैरह में भी बेस ही होता है, जैसे इनो जो एसिडिक हो होता है। गया हमारा बॉडी में, इंडाइजेशन होता है, इनो डालेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, तो उसमें भी बेस हुआ एक तरह से, ठीक है। तो सभी इनो जैसे कंपनी हो गया, लेकिन मेन क्या क्या चीजें हैं, तो ये सब हो गए नॉर्मल जो चीजें होती हैं, जैसे मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैंने लिखा ना, वो हुआ मेन। जैसे बेकिंग सोडा, यस बेकिंग सर। सोडा ही नहीं है, एक्चुअली इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बेकिंग सोडा को क्या लिखते हैं? सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट, सी एक साथ है, कार्बोनेट, ठीक है, मतलब इसमें सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, और कार्बोनेट भी है, कार्बोनेट CO3 बोलते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से इसका केमिकल ये हो गया, बाकी तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, है ना, कोई बोलेगा सोडा ले आओ, कोई बोलेगा बेकिंग सोडा ले आओ, है ना, कोई बोलेगा कुछ बेस ले आओ,
ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। तो ये हुआ खाली फर्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकल का, है ना। अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे, है ना। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। नाउ टॉपिक तो सेम ही है, न्यूट्रलाइजेशन इन कुछ आया कोई नहीं था। एवरीडे लाइफ। तो इसका सेकंड पॉइंट, है ना। और क्या हो सकता है, एंट स्टिंग। एंट्स स्टिंग का मतलब चींटी काटती जो। हाँ, जो चींटी काटते हुए दर्द होता है ना, तो इसमें हम यस क्या सर। करते हैं, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर डालती है चींटी। ठीक है, ओके। रबिंग या इसका केयर, यहाँ लिख सकते हैं केयर। इसका केयर में हम लोग क्या करते हैं, रबिंग द अफेक्टेड पार्ट, जिस पार्ट को उसने अफेक्ट किया है, रबिंग द अफेक्टेड पार्ट। ठीक है, लाल हो विथ जाते हैं। माइल्ड बेस। ठीक है, माइल्ड बेस, लाइक बताया था ना बेकिंग सोडा। तो यस बेकिंग सर। सोडा को लोग उस पर रगड़ सकते हैं। ठीक है, लाइक बेकिंग सोडा। सोडा। ठीक है, और तुमको अगर कोई दवा देता है तो उस दवा में भी यही होता है। ठीक है, हमको पता नहीं चलता, पर उसके अंदर भी बेस डाला गया ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, है ना। न्यूट्रलाइज कर सकते। हाँ, तो ये हो गया एंड सिस्टिंग। अब लिखते हैं थर्ड और एग्जांपल। और क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब, मतलब and yes। जो मिट्टी होता है उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। तो इफ, मिट्टी। मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी नहीं होता है। इफ द सॉइल इज हाँ हाँ, टू सॉइल मतलब एसिडिक, मिट्टी। जैसे कि हर मिट्टी में हर चीज नहीं हो सकता है, तुम्हें बहुत बड़ी मात्रा में कुछ लगाना है ना, तो पहले साइंटिस्ट या कोई आता है वहां से लेबोरेटरी से, वो मिट्टी का एक सैंपल लेके जाते हैं अपने लैब में। फिर चेक करते हैं कि इस मिट्टी में क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है, समझे। तो उसमें पता लगता है, जैसे मान लो कि द सॉइल इज टू एसिडिक, मान लो बहुत ज्यादा एसिडिक है ना। तो क्या करेंगे, एसिड है। वी, हाँ, वी एड बेस टू इट, है ना। बेस ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज होगा, है ना। तो हमें लगेगा कि हाँ न्यूट्रलाइज चलो अब करने के मिट्टी लिए। ठीक हो गया, हाँ। और अगर सॉइल इज मच बेसिक, इफ द सॉइल इज टू बेसिक इन नेचर, तो वी ऐड एसिड टू इट, है ना। ठीक है, तो जितना परसेंटेज कम है उतना परसेंटेज ही डालेंगे, इतना नहीं भर देंगे कि वो फिर वो मतलब ज्यादा एसिडिक ही हो जाए, है ना। तो इस ढंग से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज सॉइल ट्रीटमेंट। तो पूछ सकता है कोई भी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल ट्रीटमेंट। तो सॉइल ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एसिड और बेस टू द सॉइल एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना। जो भी उसमें कम है वो चीज ज्यादा डाला जाता है ना। तो उससे हमारा सॉइल अच्छा हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें कुछ पेड़ वेड़ लगा सकते हैं, है ना। नहीं तो सारे पेड़ ही तुम्हारे मर जाएंगे। कितने लोग डालते हैं तुक्के पे और उसके बाद सब पेड़ मर जाता है, उसको पता नहीं लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि यूट्यूब पे देख रहे तो बड़ा अच्छा पेड़ है और हम लोग लगा रहे तो मर जा रहा है ना, क्योंकि हमने कभी मिट्टी देखा ही नहीं कैसा है। जैसे हमारे यहाँ बादाम नहीं हो पाएगा, बादाम होगा कश्मीर में, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ का मिट्टी, यहाँ का करता जलवायु, यहाँ का एनवायरनमेंट सब वहाँ से अलग है ना। इसीलिए हर जगह हर चीज नहीं हो पाता है, है। वहाँ का मिट्टी कैसा है और पेड़ को क्या चाहिए, है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पेड़ मैं को क्लियर तो करता हूँ। ले लिए। हाँ बोलो, क्या पेड़ को तो, पेड़ को तो सनलाइट, पानी और हवा चाहिए। सनलाइट सभी पेड़ों को नहीं चाहिए, बहुत पेड़ों को बहुत कम सनलाइट चाहिए। जो श्रीनगर में बादाम होता है उसको सनलाइट हल्का भी ज्यादा मिलेगा तो मर जाएगा वो पेड़, क्योंकि वो ठंडी के लिए बना है। कोई पेड़ है जो बर्फीले इलाकों में हो रहा है, जो बर्फ में हो रहा है, उसको बर्फ वाला इलाका ही चाहिए। लेकिन उस पेड़ को यहाँ लगा दोगे बिहार में तो तुरंत मर जाएगा, यहाँ गर्मी झेल ही नहीं पाएगा। जैसे जर्मन शेपर्ड है, वो जर्मनी के लिए मैंने बनाया ना, जर्मन शेपर्ड उसका जो ब्रीड है। लेकिन यहाँ पर भी लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे वो उतना अच्छा नहीं ग्रोथ कर पाएगा जितना वो जर्मनी में करेगा, है ना।
तो जैसे यहाँ पे जो मालदा आम हो रहा है, क्या सर मालदा मन आम सब नहीं जगह करता। मिलेगा? नहीं मिलेगा। बहुत जगह यस जाओगे तो मालदा आम तुम्हें दिखेगा ही नहीं नहीं, सर। है ना? तो इसीलिए ट्रक से जाता है यहाँ। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। फोर्थ पार्ट हो गया फैक्ट्री वेस्ट। ठीक है, फैक्ट्री वेस्ट होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा एसिड हो सकता है ना? तो फैक्ट्री वेस्ट इसमें लिखेंगे टू एसिडिक, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है। आर ट्रीटेड विथ बेस, है ना, या बेसिक सब्सटेंसेस, किस लिए? टू न्यूट्रलाइज, टू न्यूट्रलाइज द effect of एसिडिक वेस्ट, है ना? तो हाँ फैक्ट्री भैया, का जो वेस्ट है वो नॉर्मली कहाँ गिराते हैं? पानी में, सागर समुद्र जो भी है ना, पानी में। नदी नालों से वो समुद्र में चले जाता है। समुद्र में जब इतना सारा यस एसिड जाएगा तो उसके जितने भी जीव जंतु हैं, जो वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिश या एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी हैं, वो फिश। सारे मर जाएंगे, है ना? यस तो इसीलिए छेल पानी दे, में डालने से पहले रूल बनाया गया है कि इसको पहले आप बेसिक चीज मिला साफ के करिए। न्यूट्रलाइज कीजिए, है ना? हाँ न्यूट्राइज कीजिए। हाँ, जैसे पानी में पूरा नमक मिला दिया एक पूरा भर के और तुमको जबरदस्ती कोई पिला दे, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तो उसमें बोला नहीं, इसमें और पानी मिलाइए, यस एक सर। बाल्टी पानी हो जाएगा, उसमें से एक गिलास दीजिए, है ना? तो हमारे बॉडी के लिए ठीक है। तो हर एक चीज का कुछ मात्रा जो हमारा बॉडी ले सकता है, और हमारे मुंह को ऑलरेडी पता है, इसीलिए जीभ दिया गया है, टेस्ट करके पता लग जाएगा कि ये चीज मेरे लिए ठीक है कि नहीं, है ना? कितने लोग सूंघ के पता कर लेते हैं, है ना? तो ये सब गॉड गिफ्टेड दिया यस गया है ताकि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, 4 हो गए ना, इतने काफी है। बाकी अब दूसरे टॉपिक पे पढ़ते हैं, साल्ट पढ़ते हैं, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ले लिया यस स्क्रीनशॉट? यस सर ले लिए। ओके, नाउ हम लोग पढ़ेंगे साल्ट। साल्ट। ठीक है, साल्ट का डेफिनेशन, ए साल्ट इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द, अभी मैं क्या था, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर लिखा था ना? तो साल्ट इज अ सब्सटेंस यस सर। फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ किसका किसका, एसिड एंड बेस, है ना? एसिड एंड एसिड बेस। का बेस, जैसे यहाँ पर एक एसिड था, इसमें हमने बेस को रिएक्ट कराया, तो क्या बना? साल्ट, और साथ में वाटर भी रिलीज होता है ना? एक एग्जांपल भी क्या था हमने, जैसे HCl लिख देंगे, ये हो गया कौन सा एसिड? HCl मतलब हाइड्रोकोल हाइड्रोकोल हाइड्रोक्लोरिक, है ना? गुड। और ये क्या है? NaOH। हाइड्रोक्लोरिक। और NaOH क्या हो गया? Na मतलब सोडियम, और OH को हमेशा बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, है ना? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे क्या बना था? NaCl बना था, और H2O बना था, है ना? इसको क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे सर हाइड्रो, वाटर के नीचे H2। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सर गया। बेस के नीचे जो Na OH, तो Na छोटा है, सोडियम। OH बड़ा है, ठीक है? सो OH का मतलब है, ये बेस के नीचे जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं एस, बेस के नीचे जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं ना होगा, सोडियम एस होता है। नहीं नहीं, सोडियम का ये सिंबल है। अगर S लिखोगे तो वो हो ओ जाएगा सल्फर। ये सब सिंबल्स हैं, ठीक है? इसको यही इंटरनेशनली माना हुआ है, सबको कुछ नाम दिया गया है ना? तो सोडियम का होता है Na, और OH होता है हाइड्रोक्साइड का, ठीक है? जैसे ये NaCl क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, ठीक है? तो ये सब तो याद करना है। और ये H2O क्या हो गया? वाटर, है ना? वाटर। तो ऐसे लिख सकते हो, और मैं कुछ इसके एग्जांपल्स भी दे दूंगा, तो वो सारे याद रखना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको क्लियर कर। ले लिए सर स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर बेस, और एक लिखते हैं एसिड, और यहाँ लिखते हैं कि साल्ट क्या बनेगा, ठीक है? बेस, एसिड और साल्ट। तो इसमें एक तो हमने लिख ही लिया, फर्स्ट क्या था अभी पढ़ ही लिया हमने, NaOH, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ क्या था? HCl, और इसने क्या बनाया? NaCl बनाया, साल्ट, है ना? नाउ सेकेंड और क्या हो यस सकता सर। है? NaOH ही रहेगा, इसको हम कराएंगे H2SO4 से,
तो ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बनाता सल्फ्यूरिक है एसिड। Na2SO4। ये हो गया सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम। H2O सर। एस हाँ, एसिड में हाइड्रोक्लोरिक के नीचे क्या लिखे हैं? हाइड्रोक्लोरिक H2। H2SO4, सल्फ्यूरिक SO4। इस सल्फर का हो गया सर SO4। इसको मैं फिर से लिख, नहीं सबका मैं लिख रहा हूँ। तो वो अच्छा। H2SO4, ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ओ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नाउ थर्ड, यहाँ लिखेंगे क्या, KOH। तो K होता है पोटेशियम के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, परमैंगनेट। ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको बोलते हैं, ये सारे एसिड के नीचे एसिड ही आएंगे, है ना। ये हो गया नाइट्रिक, NiTRIC, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये क्या बनाएगा, KNO3, नाइट्रिक एसिड। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम, जहां भी NO3 है वहां हम बोलेंगे नाइट्रेट, है ना, तो धीरे धीरे याद आएगा, ठीक है। नाउ कम्स फोर्थ, फोर्थ क्या है, NH4OH। ये क्या है, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और HCl, तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पहले ही पढ़ा था, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बनाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नाउ क्या है, NaOH, तो पहले भी था, अब यहाँ क्या आ गया, H2CO3। तो ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर पता ही है, ये क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड। एसिड, ठीक है। ये क्या बनाया, इसने बनाया Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर ले लिया। नाउ साल्ट्स जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल। एक होता है एसिडिक, और एक होता है बेसिक, है ना। तो न्यूट्रल साल्ट्स क्या होता है, दो साल्ट्स विच फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग विथ वाटर, साल्ट प्लस वाटर अगर डिसॉल्व करेंगे तो ये दे आर न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। ना एसिडिक बेसिक। में क्या होगा, एसिडिक में दो salts that when react with water gives एसिडिक साल्ट, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, है ना, तो उसको बोलेंगे एसिडिक साल्ट। और बेस में क्या होगा, सर एसिड दो, में साल्ट प्लस वाटर लिखे हैं। हाँ, साल्ट, और साल्ट तो कोई भी हो सकता है, साल्ट मतलब वही नमक नहीं जो हम खाते हैं, साल्ट कोई भी साल्ट हो सकता है। अगर वो साल्ट वाटर से चिपकने के बाद न्यूट्रल बनाता है तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल साल्ट था। अगर वो वाटर से चिपकने के बाद एसिडिक साल्ट बनाता है, मतलब वो साल्ट जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा लगेगी, तो समझ लो इसमें एसिडिक साल्ट बनाया गया है, एसिडिक है। एसिडिक साल्ट मिलाया गया है ना। और बेसिक साल्ट होगा तो वो अगर वाटर से लगेगा तो वो क्या बनाएगा, बेसिक साल्ट, है ना, बेसिक साल्ट, ठीक है। अगर वो बेस बना रहा है तो वो हो गया बेसिक साल्ट, है ना, या बेसिक सॉल्यूशन लिख सकते हो यहाँ पे। एक, जहां जहां लास्ट में साल्ट लिखा है यहाँ लिख लो सॉल्यूशन बनाएगा एक तरह से, एसिडिक सॉल्यूशन। सोल्यूशन। यहाँ मैं ऐसे लाइन लिख देता हूँ, यहाँ भी ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया बेसिक
सॉल्यूशन, एक और यहाँ पे भी सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। ठीक। द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक साल्ट, जो एसिडिक साल्ट है ना, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। पढ़ा था लिटमस वाला, तुमने सुना था ना, लिटमस पेपर टेस्ट? पढ़े नहीं थे सर, क्योंकि हम तो घर पे है तुम नहीं। नहीं थे उस क्लास में? रेड, नहीं, तो पहले दिन ना, हाँ, पहले दिन ब्लू। नहीं थे सर, दूसरे दिन। इसमें लोग इंडिकेटर पढ़े थे, क्या क्या इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक नहीं पढ़ा था ना, नेचुरल इंडिकेटर। शिल्पा या साहिब होगा, है, शिल्पा या फिर साहिब होगी। हाँ, नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर ना एक तरह का टेस्ट करता है, एक पेपर होता है, उस पे हम अगर कोई सब्सटेंस को डालेंगे तो उसका कलर क्या चेंज हो रहा है, उससे पता लग जाएगा कि हमारा जो सब्सटेंस था वो एसिडिक था कि बेसिक था कि न्यूट्रल था। अगर हम लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं और उसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल साल्ट है। अगर हम डाल रहे हैं लिटमस पेपर पे और रेड हो जा रहा है ब्लू से, तो यानी कि वो एसिडिक साल्ट है। और अगर रेड को ब्लू कर दे रहा है तो फिर वो बेसिक साल्ट है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट लो। रुकिए सर, ले लिए सर। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया, एक बार रिवाइज कर लेना, फिर डाउट पूछना मुझे, ठीक है, अगली क्लास में जो भी होगा। और नहीं तो फिर एकेडमी में सब ओके, मार्क करके रखना, ठीक है। और सबका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दो ग्रुप में। ओके सर। ठीक है, ओके।